मासूम चेहरा, खूनी इरादे। हरिद्वार स्टेशन का वो जहर खुरान जो बच्ची की आड़ में करता था शिकार। एसपी जीआरपी अरुणा भारती के पास शिकायतों का लग रहा था अंबार। जानिए क्या है पूरी कहानी। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धर्मनगरी हरिद्वार, जहां लाखों लोग अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आते हैं, लेकिन सोचिए क्या हो अगर उसी भीड़ में एक शख्स ऐसा घूम रहा हो जो आपकी इसी श्रद्धा और विश्वास का गला घोटने के लिए तैयार बैठा हो। एक ऐसा शिकारी जिसके साथ एक मासूम बच्ची है। उसी बच्ची को देखकर आप उस पर शक करने की सोच भी नहीं सकते, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। हरिद्वार स्टेशन पर पिछले कुछ महीनों से बुजुर्ग महिलाएं अचानक बेहोश मिल रही थी। उनके गहने गायब थे, पैसे गायब थे, और होश आने पर उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। आखिर कौन था ये जहर खुरान जो एक छोटी सी जान को अपनी ढाल बनाकर मौत का सामान बेच रहा था। कहानी शुरू होती है कुछ महीने पहले। लक्सर और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आई बुजुर्ग महिलाएं जब हरिद्वार स्टेशन पर उतरी तो उनके पास एक सीधा साधा दिखने वाला आदमी आता है। गोद में या हाथ में पकड़े हुए छोटी सी मासूम बच्ची होती है। वह बुजुर्ग महिलाओं के पास जाकर बड़ी अदब से बात करता था। कभी खुद को मजबूर बताता था तो कभी बस एक मुसाफिर। जब कोई बुजुर्ग महिला उस बच्ची को देखती तो उसका दिल पसीज जाता। उन्हें लगता कि यह शख्स भला कैसे बुरा हो सकता है। घंटों की बातचीत के बाद वह शख्स बड़ी आत्मीयता से चाय का ऑफर देता। माताजी थक गई होंगी, चाय पी लीजिए। बस यही वो चाय थी जो उन महिलाओं के लिए काल बन जाती है। वो शातिर अपराधी चाय में पहले ही नशीली गोलियां मिलाकर लाता था। चाय की चंद चुस्कियां लेते ही उन बुजुर्ग महिलाओं की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता। जब तक वो कुछ समझ पाती वो गहरी नींद में सो चुकी होती थी, और जैसे ही शिकार बेहोश होता वो जहर खुरान अपनी असली औकात पर आ जाता। कुछ ही मिनटों में वो महिलाओं के कानों के कुंडल, गले की चैन, हाथ की अंगूठी, मोबाइल और नकदी समेट लेता। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो मासूम बच्ची उस दौरान वहीं खड़ी रहती। क्या उसे पता था कि उसका पिता या वो शख्स क्या कर रहा है, या वो भी इस खेल का एक मोहरा थी। हरिद्वार जीआरपी पुलिस के लिए ये केस एक सिरदर्द बन चुका था। एसपी जीआरपी अरुणा भारती के पास शिकायतों का अंबार लग रहा था। अपराधी इतना शातिर था कि वो किसी एक जगह वारदात नहीं करता था। वो कभी लक्सर, कभी सहारनपुर, तो कभी हरिद्वार में सक्रिय रहता। पुलिस के पास सिर्फ एक सुराग था, एक आदमी और उसके साथ एक छोटी बच्ची। लेकिन स्टेशन की लाखों की भीड़ में उसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। जीआरपी की टीम ने हार नहीं मानी। दिन रात एक कर दिए। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 800 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। हर उस चेहरे को जूम किया गया जो संदिग्ध लग रहा था। दिन गुजरते रहे, पुलिस की नजरें स्क्रीन पर जमी रही, और फिर एक दिन कैमरे में एक शख्स कैद हुआ। वही कद काठी, वही मासूम बच्ची का हाथ पकड़े हुए। उस दिन वो फिर एक नए शिकार की तलाश में था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर घूम रहा था। लगा कि आज वो पुलिस को चकमा दे देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार जीआरपी कप्तान अरुणा भारती के सिपाही सादे कपड़ों में उसका जाल बिछा चुके हैं। जैसे ही उसने एक बुजुर्ग महिला की तरफ कदम बढ़ाए, पुलिस ने उसे घेर लिया। लेकिन क्या सिर्फ यह शख्स ही था? क्या उस बच्ची का इससे कोई खून का रिश्ता है? और वो नशीली दवाएं इसके पास कहां से आती थी? पुलिस की पूछताछ में जो खुलासे हुए उसने जीआरपी के भी होश उड़ा दिए। 20 जनवरी 2026 में हरिद्वार रेलवे स्टेशन जीआरपी थाने पर एक जहर खुरान का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें घटनाक्रम यूं था कि एक महिला बेहोश हालत में टिकट घर हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे मिली थी। उसको 108 के माध्यम से पुलिस ने जब अस्पताल पहुंचाया, वहां पर मेमो प्राप्त होता है कि वो कुछ नशे के हालत में है और संभवतः जहर खुरान का शिकार है। पुलिस वहां पर गई, उसको होश आने के बाद उससे बातचीत की गई।
बातचीत में उसके द्वारा बताया गया कि एक मोटे काला नाटा कद का आदमी उससे बातचीत करता रहा, उसके साथ एक बच्चा भी था और बातचीत के दौरान उसने पूरा घरेलू एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। उसकी बातों में आकर के उसने चाय पी ली, उसने वही चाय अपनी बेटी को भी पिलाई और खुद भी पी। संभवतः उसी चाय में उसको कुछ दे गया, मादक पदार्थ दिया गया होगा। बेहोशी के बाद उसने जब अपने को अस्पताल में पाया तो उसके कान के कुंडल गायब थे और चांदी की पाजेब गायब थी, कुछ कैश गायब था। इस बिना पे उससे पूरा उसका हुलिया पूछा गया। जब हुलिया पूछा गया तो उसके द्वारा मोटा मोटा बताया गया नाटा काला व्यक्ति और साथ में बच्चा 3, साढ़े 3, 4 साल का। इसके बाद एक उसका स्केच टाइप का पुलिस ने तैयार किया और सीसीटीवी का सारी फुटेज भी खंगाली, रेलवे स्टेशन की, बस अड्डों की, आसपास होटल्स की, दुकानों की। तो लगभग 700-800 फुटेज खंगालने के बाद हमारे पास कुछ ऐसे फोटोज आए जो इस हुलिये के थे। उस को फोटो बना करके महिला को दिखाया गया। महिला ने शिनाख्त की कि हाँ ये वही व्यक्ति है। उस व्यक्ति के लिए हम लोगों ने खूब सुराग रसी पता रसी की, परंतु कुछ भी हम लोगों के हाथ नहीं लगा। हम लोगों ने वो फोटो जगह जगह सर्कुलेट की और अपने बहुत मुखबिरों को भी दी। जो हमारे सारे पुलिस कर्मचारी हैं, कुली वेंडर्स थे, वहां के लोकल ठेकेदार हैं, रेलवे स्टेशन पे काम करने वाले, उनको भी दी। कल रात शायद दोबारा एक अटेम्प्ट हमारे यहाँ होने को था, क्योंकि फिर से हम लोगों के पास इसी प्रकार की एक सूचना आई और क्योंकि ये फोटो सब जगह व्यापक रूप से प्रचार प्रसार की गई थी, तो मुखबिर के द्वारा बताया गया कि इसी प्रकार का एक आदमी यहाँ देखा जा रहा है और उसके आसपास महिला और बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस ने कयास लगाया कि संभवतः कोई और घटना ये करने यहाँ आया होगा। हमारा एक डीजी साहब का सत्यापन अभियान चल रहा है जिसमें अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, तो उन टीमों के पास भी ये फोटो थी। उनके द्वारा भी बताया गया सत्यापन के दौरान कि हाँ इस प्रकार का एक व्यक्ति यहाँ देखा जा रहा है। तुरंत इंस्पेक्टर साहब को सूचना दी गई और हम सब लोगों ने मिलकर के उसको मौके से अरेस्ट करा। वहां पर फिर से इसी प्रकार का उसने माहौल बनाकर महिला को अपने शिकंजे में लिया हुआ था। बाद में उसके द्वारा बताया गया कि हाँ मैं शिकार हो जाती, क्योंकि ये मुझे भी ऐसी बातें बता रहा था और चाय भी ऑफर कर दी थी। उसके बाद उससे गिरफ्तार करके पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसने कई चीजों को एक्सेप्ट किया है कि हाँ पूर्व में कई बार जेल गया है। समय कम के वजह से अभी उसके पुराना इतिहास हम लोग नहीं पूरा बता पाएंगे। उससे बरामदगी भी करानी बाकी है, क्योंकि अभी उसके द्वारा जो बताया गया है वो गोपनीय रखा जा रहा है। उसको पीसीआर पे लेकर के हम लोग जितना भी सामान उसने बेचा है वो सब बरामद उसी को ले जाकर करवाएंगे। इसके अलावा जो फिलहाल उसके पास से बरामद हुआ है वो नशीली गोलियां और पैकेट्स बरामद हुए हैं नशे के। इसके अलावा 2 मोबाइल फोन जो घटना में यूज है वो इस्तेमाल हुए हैं और एक पर्टिकुलर टाइप का जो कपड़ा वो पहन करके इसको किया करता है वो भी बरामद हुआ है, क्योंकि जितने भी लोगों ने उसको शिनाख्त किया है उसमें इसी प्रकार की टी शर्ट का होना बताया गया। वो फिलहाल हमने अपने पास ले ली है। इसके अलावा इसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर आकर के 2 घटनाएं और भी की गई जो कि 2025 की हैं। एक चोरी का मुकदमा, इसके पर हम इसी के द्वारा जो बताया गया है पूरा जो विक्टिम्स थे उनके द्वारा हुलिया बताया गया और घटनाक्रम बताया गया, वो भी इसी के द्वारा किया गया है। और एक अन्य मुकदमा जहर खुरान का ही इनके द्वारा यहाँ पर किया गया था। जहर खुरानी का वो केस जो है वो भी घटनाक्रम इसी प्रकार का था कि उन लोगों ने भी सेम प्रकार का हुलिया और उनके पास से भी सोने के आभूषण और कुछ कैश गया था, वो सब इसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है और पूरा इसने बताया कि किस प्रकार ये घटनाक्रम किया करता है। इसके बीबी का देहांत हो गया था लगभग 2 वर्ष पहले और ये 4 साल की बच्ची इसी के साथ रहती है। इसके ही एक सिंपैथिक ग्राउंड लेकर के ये सभी को अपने जाल में फंसाया करता है और लोग इसकी बातों में इसलिए आ जाते हैं कि हाँ बच्चा छोटा है, परिवार जैसा माहौल लगने के बाद लोगों को लगता है कि हाँ चाय पी जा सकती है। आरोपी अब सलाखों के पीछे है, लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है। आखिर कौन है ये शख्स और पुलिस की पूछताछ में उसने किन किन और राजों से पर्दा उठाया है, जानने के लिए देखिए इस कहानी का दूसरा भाग जो जल्द ही आ रहा है। तब तक सावधान रहिए, क्योंकि विश्वास की आड़ में खतरा कहीं भी हो सकता है।